वो सारे टेस्ट सेक्शन में मैंने दे रखे हैं, लोक नृत्य टेस्ट 1 करके। आप वहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चंस लगाइए, बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स इसके सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय। इसके बाद देखिए अगला स्टेट आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भी 2 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। दोनों देखिए लोक नृत्य का नाम आपको मैं ट्रिक से याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ जो है ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अगर कभी समय मिले तो छत्तीसगढ़ जरूर घूमिएगा। बहुत सारे सैलानी जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। बहुत सारे सैलानी जो है वो छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। ये हमारा देखिए पहला स्टेटमेंट है, सैलानी छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? सैलानी कहाँ जाते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोग देखिए मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो जब भी देखिए आपकी शादी होगी तो आपके 36 गुण जो है वो आपके पार्टनर के साथ मिलेंगे। तो कर्म अच्छा करोगे तभी आपके 36 गुण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो कर्म अच्छा करोगे तो ही 36 गुण मिलेंगे। क्लियर? तो ये 2 चीज़ें देखिए मैंने आपको बताई है, 2 स्टेटमेंट। इसी से देखिए हमारे सारे लोक नृत्य जो है वो याद हो जाएंगे। मैंने आपको पहला क्या बताया था स्टेटमेंट, सैलानी कहाँ जाते हैं? छत्तीसगढ़ जाते हैं। तो सैला नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्लियर हो गया आपको? दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, 36 गुण आपके तब मिलेंगे जब कर्म अच्छा करोगे। तो कर्म अच्छा करना पड़ेगा। तो कर्मा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। क्लियर हो गया आपको फ्रेंड्स? ये दोनों जो लोक नृत्य हैं ये कृषि से संबंधित है। नई फसल आने की खुशी में देखिए इन नृत्य को किया जाता है। सैला नृत्य और कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ जो कि है मिजोरम। देखिए मिजोरम का एक नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है ये, और बार बार एग्जाम में पूछते हैं। क्या नाम है इस लोक नृत्य का? चेराव लोक नृत्य। चेराव लोक नृत्य जो है ये मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है। इसे फ्रेंड्स देखिए बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। ये नृत्य जो है लगभग मिजोरम में सभी समारोह में किया जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है वो बांस के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है वो? चेराव लोक नृत्य। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। बहुत डिफिकल्ट नाम है। चेराव लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? एग्जाम में आए, अगर हम कंफ्यूज हो गए तो मेघालय था, मणिपुर था, मिजोरम था, क्या था वो? तो देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से आंसर अपना सही पकड़ सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। एक ही लड़का है, ये क्या करता है? ये रम का सेवन करता है। ठीक है, रम पीता है, पेय पदार्थ है, उसका सेवन करता है। तो ये बोलता है कि मेरे को सबसे अच्छी रम जो लगती है वो कौन सी लगती है? चेरी की रम लगती है। चेरी जो होती है ना उसकी रम इसको बहुत पसंद है। तो इस लड़के को कौन सी रम पसंद है? चेरी की रम पसंद है। ठीक है, वो सबसे बेस्ट होती है रम के मामले में। अगर कोई चीज़ सबसे बेस्ट होती है तो वो होती है चेरी की रम। क्लियर? बस यही हमारी स्टोरी थी। आपके दिमाग में भी सेट हो गया है कि रम की बात हो रही है तो सबसे बेस्ट रम कौन सी होती है? तो चेरी की रम होती है। और इस लड़के को भी देखिए बहुत ही पसंद है वो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चेरी से हमारा बन जाएगा चेराव। चेराव नृत्य जो है देखिए इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, चेरी छुपा हुआ है ना। और रम से हमारा बनेगा, देखिए एक ही स्टेट के नाम में आता है मिजोरम में, तो इजीली देखिए स्टेट हमको समझ में आ जाएगा, मिजोरम। तो इस तरीके से देखिए आप अपना सही आंसर जो है वो टिक कर पाओगे। कभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो इस तरीके से देखिए आप आंसर जो है कंफर्म कर सकते हैं कि एक रम जो है वो बहुत ज़्यादा देखिए फेमस है। कौन सी? चेरी की रम। क्लियर? तो ये मिजोरम के देखिए लोक नृत्य हमने डिस्कस करे, एक ही है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट स्टेट के फोक डांस को, लोक नृत्य को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। चलिए इनसे रिलेटेड अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बड़ी आसानी से आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, छम नृत्य जो डांस है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? छम नृत्य की बात हो रही है तो हमको पता है कि कोई अगर हिम पर चलेगा, हिम मतलब बर्फ पे चलेगा, तो छम 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 की आवाज आएगी। तो यहाँ पर हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोरसे नृत्य के संदर्भ में इनमें से सही है? 2 कथन दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मोरसे एओ जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही। मोरसे जो नृत्य है, फोक डांस है,
ये किस स्टेट का लोक नृत्य है, हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ में जाते हो भारत में, तो आखिरी में हमको नागालैंड देखने को मिलता है और नागालैंड से हमको मुड़ना पड़ता है, तो मोड़ नागालैंड में आता है। तो नागालैंड का ये एक लोक नृत्य है। तो दोनों कथन यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो रहे हैं। सेकंड में बोला गया है कि मोड़ से नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाहौर नृत्य इनमें से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो किस राज्य का देखिए मेजर फोक डांस है। लाहो वर्ड देखिए लोहा जैसा साउंड आ रहा है और लोहा एक ही चीज से डरता है, बारिश। तो बारिश वाला नाम आप देख लीजिए यहाँ पर मेघालय। मेघ जो होते हैं बारिश करते हैं, तो मेघालय का एक लोक नृत्य है। कितनी आसानी से हमने निकाले आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाइका नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पाइका नृत्य देखिए हमने 6 पाई डिस्कस करी थी। कहाँ लगाई थी 6 पाई? झरने के फ्लो में। अगर झरने के फ्लो में अगर आपको रुकना है, वहाँ पे रहना है, तो 4 पाई काम नहीं आती है, 6 पाई की जरूरत लगती है। तो 6 से बनाता छऊ और पाई से बनाता पाइका। और झरने की बात हो रही है मतलब झारखंड, तो झारखंड का ये लोक नृत्य है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है तो हो नहीं सकता। सी आंसर देखिए झारखंड का एक लोक नृत्य है जो कि युद्ध कला प्रदर्शन से संबंधित है, मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस से संबंधित है। बिल्कुल सही, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य फोक डांस जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर ठंड गिरती है तो ठंड से हमारे मुंह से क्या निकलता है? उफ, क्या ठंड है, तो रऊफ, ए आंसर। अगला आता है क्वेश्चन। भवाई नृत्य में कलाकार किस चीज को संतुलित करते हैं? तो भवाई नृत्य सबसे पहले तो हमको पता ही है, समझ में आ रहा है कि भवानी मंडी हमने स्टेशन डिस्कस किया था राजस्थान में। राजस्थान घूमने जाओ तो वहाँ पर ज़रूर जाना है, क्योंकि आधी ट्रेन राजस्थान में रुकती है, आधी ट्रेन मध्य प्रदेश में रुकती है। तो भवाई नृत्य राजस्थान संबंधित है और हमने डिस्कस किया था कि भवाई जाति की स्त्रियों द्वारा इसे नृत्य को किया जाता है एंड ये एक प्रकार का मटका नृत्य है। नृत्य के दौरान सर पर मटका रखकर उसे संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पानी के घड़े, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है क्वेश्चन। कालबेलिया नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कालबेलिया नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है, हमने पढ़ा था, और सपेरा जाति से ये रिलेट करता है। किस जाति से? सपेरा, बी आंसर। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स घूमर नृत्य की बात करें तो राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये सभी को पता होता है। घूमर नृत्य से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि किस पर्व पर इसे किया जाता है। तो गणगौर पर्व के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। ये जो पर्व है गणगौर, ये देवी गौरी मतलब पार्वती को समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पर गणगौर पर्व बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा कब सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? मतलब कल्चरल हेरिटेज कब घोषित किया गया? तो 2010 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। छऊ नृत्य का संबंध किन राज्यों से है? तो छऊ जो है ये हमने डिस्कस किया था, 6 पाई झरने में हमने लगाई थी, तो झारखंड से संबंधित है एक तो छऊ नृत्य। इसके अलावा ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। तो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है। गिद्दा नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? देखिए गिद्दा नृत्य आप सभी को पता ही है, हमने डिस्कस करा था कि गिद्ध जो है वो अपना शिकार पंजे से करता है। तो पंजा से बना हमारा पंजाब, तो पंजाब का ये लोक नृत्य है गिद्दा, ये तो क्लियर है। और पंजाब से रिलेटेड है तो ढोल तो बजेगा ही सही ना, पंजाबी ढोल हम सबको पता ही है, तो ढोल है। ये नृत्य जो है इसमें सिर्फ ढोल बजता है, बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस लोक नृत्य को बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है? अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है चेराव नृत्य को। देखिए फ्रेंड्स, चेराव में अगर हम देखें तो चेरी वर्ड हमको दिख रहा है यहाँ पर, और हमने डिस्कस किया था चेरी की रम, तो रम से बना था मिजोरम। तो मिजोरम का फ्रेंड्स ये लोक नृत्य है, कौन सा? चेराव, जिसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फोक डांस है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं। आई होप आपसे भी सारे क्वेश्चन लग गए होंगे। तो अगर आप इसी तरीके से फ्रेंड्स जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो 100 आवर जीएस का आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। उसमें मैंने इसी तरीके से अच्छे से कॉन्सेप्ट, ट्रिक एंड इमेजिनेशन के थ्रू आपको पढ़ाया है, जिससे कि सारी टफ चीज़ें जो है बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाए एंड आप एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन भी कर पाएँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 100 आवर जीएस का कोर्स। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन